हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 स्क्वायर एंड अ क्यूब चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। वर्कशीट के 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी, जिसमें असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर असर्शन आपको दिया हुआ है, द नंबर 324 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। रीज़न आपको दिया है, नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ ऑल प्राइम फैक्टर अपीयर इन पेयर्स सिंस 324 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। ऑल फैक्टर अपीयर्स इन इवन पावर। ठीक है। देखो यहाँ पर भी इवन पावर है, यहाँ भी इवन पावर है। ठीक है। और ये कितना का होता है? 18 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ क्या दे रखा है? देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर n एंड n+1। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। रीज़न क्या दे रखा है? बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर द इंटीजर्स आर n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 2 एंड n स्क्वायर प्लस 2n गिव्स एग्जैक्टली 2n नंबर्स। यानी कि ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए ही इसके लिए भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका, 1331 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल है, क्योंकि ये 11 का क्यूब है। परफेक्ट क्यूब पूछा है ना, तो 11 का क्यूब है। तो 11 इंटू 11 इंटू 11, सो इट क्यूब रूट इज़ 11। यानी कि यहाँ भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 ही होता है। ठीक है। परफेक्ट क्यूब है यहाँ। ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ नंबर इज अ मल्टीप्लाइड बाय 1323 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब मस्ट बी 7। ठीक है। इसको 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यूँ बोल रहे हैं। तो रीज़न में इन्होंने दिया है, यहाँ पर आप देखो, इसका प्राइम फैक्टर करा तो 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 है। तो इसमें 7 ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। तो ये रीज़न भी इसका सही है और आपका असर्शन भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए ही इसका भी करेक्ट आंसर है कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेक्शन सी हम डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स ईच इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12। मतलब 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो टोटल सेक्शन सी जो है 12 मार्क्स का है। ठीक है। अब 15 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन देयर यूनिट प्लेस, वेरीफाई बाय स्क्वायरिंग। स्क्वायर करके वेरीफाई करके आपको बताना है। तो स्क्वायर कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 है आपकी। ठीक है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर आपको क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आनी चाहिए? 4 ही आएगी। ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे 382 यहाँ आपको दिया हुआ है,
एक सेकेंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या है 382 है, तो 382 को 382 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना आपका यूनिट डिजिट। तो आपका यहाँ पे भी 4 आएगा, इसमें 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 भी 4 आएगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यूनिट डिजिट 6 तो किसी में भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, और वेरीफाई बाय स्क्वायरिंग कर रखा है, तो आप स्क्वायर कर लो, आप इन सब का जो भी स्क्वायर आएगा स्क्वायर कर लेना, और यूनिट डिजिट तो किसी में भी 4 नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि यूनिट डिजिट 6 किसी में भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लगाएंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 ही आएगा। ठीक है ना, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे और इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, तो यूनिट डिजिट तो 4 ही आना है इन सारी नंबर्स के अंदर। तो लास्ट डिजिट 6 तो किसी में भी नहीं आ रहा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, ये हो गया। बाकी वेरीफाई करके आपको दिखा देना है, यानी कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा देना है, स्क्वायर करके आपको दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, फाइंड 36 का स्क्वायर यूजिंग रिजल्ट 35 का स्क्वायर जो होता है 1225 होता है ना, एंड द पैटर्न फॉर कंसेक्यूटिव स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 35 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर 35 प्लस 1 इंटू 35 प्लस 1 में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। फिर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इससे, तो 35 का स्क्वायर आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 आएगा, फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 35 आएगा, और फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आएगा। ये 71 हो गया इनका एडिशन, और 35 का स्क्वायर आपको दे रखा है 1225। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1296। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1296 को इसको यूज़ करते हुए करना है, इसलिए इस मेथड से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 36 का स्क्वायर भी कर सकते हो, पर इसको यूज़ करना है ना, इसलिए हमने इस तरीके से किया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं, यहाँ क्या बोला है, शो दैट 324 is a perfect square using prime factorization and find its square। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ सबसे पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो 3 to 4 का आपको करना है, अगर आप 2 से करोगे तो 162 आ जाएगा, फिर आप 2 से करोगे तो 81 आ जाएगा, फिर 9 से करोगे तो 9 आ जाएगा, और फिर 9 से करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 2 स्क्वायर में लिख सकता हूँ और 3 की पावर 4 में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 को मैंने क्या लिख दिया 3 स्क्वायर लिख दिया, इसको भी मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 2 आएगा और 3 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपको दिखा देना है, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो 18 आ रहा है आपका। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। तो साइड स्क्वायर होता है आपका एरिया, किसका स्क्वायर का, यानी कि 441। तो साइड आपको निकालनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 करना पड़ेगा, यानी कि 21 आ जाएगा, 21 मीटर, क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या आ जाएगा 21 मीटर आ जाएगा। ठीक है,
साथ के साथ आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन। छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए अलग से हमने इसको पूरा नहीं लिखा, इसी में सॉल्व करके बता दिया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए, क्या बोल रहा है। वेरीफाई वेदर 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट द क्यूब रूट। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो पहले प्राइम फैक्टर कर लो और फिर क्यूब रूट निकाल दो, ये बोला है इसने, ठीक है ना। तो जैसा ये सवाल हमने किया था 17, सेम वही प्रोसीजर से आपको ये सवाल करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क में आप कर लेना और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप होमवर्क में करना और इसका आंसर आप जो है डिस्क्रिप्शन में देना कि इसका क्या आंसर है। इसमें भी क्यूब रूट ही निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट तो आपको निकालना आता ही है। सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे और फिर 3-3 के पेयर आप बना लोगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालोगे और 3-3 के पेयर बना करके आप उसका क्यूब रूट बता सकते हो, ठीक है। सेक्शन डी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।